हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 20 जून 2023 को फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी के साथ और एक बहुत ही फेमस ऑथर के साथ, जिनको शायद अंग्रेजी भाषा के भी पाठक बहुत कम जानते हैं। ये हैं H.E. बेट्स। H.E. बेट्स का जन्म 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में हुई। और इन्होंने बहुत से उपन्यास और कहानियाँ लिखे और प्रारंभिक दिनों में इन्हें बहुत कठिनाई हुई, लेकिन ये बहुत ही सफल लेखक रहे, खास करके उपन्यासकार के तौर पे। और उनकी एक कहानी जो लगभग इमॉर्टल कहानियों में गिनी जाएगी, अमर है ये कथा। H.E. बेट्स लिखते थे खास करके ऐसे चरित्रों के बारे में भी जिनका जीवन जो है वो हद से भी ज्यादा दर्द सहने वाले पात्र, जो ऑलमोस्ट ग्रीक, जो एंशियंट ग्रीक 5th सेंचुरी BC के नाटक हुआ करते थे, जिसमें भाग्य बहुत प्रबल होता था। सोफोक्लिस, एस्काइलस, यूरिपिडेस के नाटकों के हीरो की तरह, जो कि बहुत ही कठिन दिनों से, बहुत ही दुखद जीवन की यात्रा से गुजरते थे और भाग्य के सामने हार जाते थे। ऐसे ही एक नारी की कहानी है, द ऑक्स। यहाँ जो ऑक्स है वो बैल से तुलना कर रहा है एक मिसेस थर्लो बोल के। एक थर्लो, मिस्टर थर्लो था, उसकी एक मिसेस थी। ये गरीब एक औरत की कहानी है जो अनथक परिश्रम करती है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। उसे 2 बेटे हैं, एक 9 साल का है, एक 13 साल का है। और उसके पास उसका एक पति भी है, मिस्टर थर्लो, जो पहले शायद सैनिक था और उसको डिमॉब कर दिया गया है। वो युद्ध में घायल होने के कारण उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उसके स्कल फ्रैक्चर हो जाने के चलते उसके माथे में एक सिल्वर का प्लेट लगा हुआ है, चांदी का, जो वो कहता फिरता है। और वो गांव के इन में, सराय में या कहीं भी लोगों को हाँकता चलता है कि उसके माथे में सॉलिड सिल्वर का प्लेट है। और मिसेस थर्लो जो है वो अपने बच्चों के दिन रात परिश्रम करती है। वो एक लगभग इलिटरेट सी औरत है और वो 4 घरों में काम करती है, नौकर का, झाड़ू पोछा करती है, उनका सामान लाया करती है। और बाकी बचे समय में वो अपने, जो उसका घर है एकदम पहाड़ी के ऊपर अकेला सा, और वो उस पर चारों तरफ से हवाएं टकराती हैं और वो एक सुनसान जगह में अकेला सा एक घर है, जो कि मिसेस थर्लो के लोनली लाइफ का एक प्रतीकात्मक जो है चित्रण है। वो घर अकेला, चारों तरफ से गंभीर और भारी हवाओं से हमेशा टकराती है। तो मिसेस थर्लो के जीवन में बहुत ही सुंदरपन था और वो मानो 4 घरों की में जो काम करने वाली औरत है, ये 4 जो है घर जहाँ वो काम करती थी, इसी चौहद्दी में उसका जीवन बना हुआ था और उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं दिखाई देता था। वो, उसके पास एक रस्की, एक जंग लगा हुआ साइकिल था, जिसका हैंडल पकड़ के वो मानो कंपेनियनशिप पाती थी, दोस्ती, एक दोस्त, एक सहारा, एक की तरह वो साइकिल था। और उसका संबंध वही था साइकिल से जो एक बैल का एक बैलगाड़ी से होता है। तो एक कार्ट वो जो है और एक ऑक्स, यही संबंध था उसका। वो पुश करते हुए सुबह जो है 6-7 बजे वो नीचे पहाड़ी स्लोपी जगह से उतरती थी और शाम को 6 बजे वो वापस जो है उस पर लोगों के कपड़े जिनको धोना वो ला के घर देती थी, कैबेज और कैंस और पुराने न्यूज़पेपर वो लाती थी वहाँ से जहाँ वो काम करती थी। तो वो उसने लगभग 45 पाउंड जो है उसने जुगाड़ कर लिए थे, कमा करके धीरे, और उसे 100 पाउंड करना चाहती थी। और ये पैसे वो बना रही थी और इकट्ठा कर रही थी
अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और उसके बच्चे उसके अपने ही व्यक्तित्व का एक तरह से एक्सटेंशन थे। वो चाहती थी कि उसके बच्चे नौकर न बने और वो किसी दुकान में, उसका एम्बिशन भी अपने बच्चों के लिए हम्बल एम्बिशन था कि वो एक बेहतर जीवन जिए और न कि उसकी तरह नौकर बने और रात दिन कठोर परिश्रम करना पड़े। तो वो उनको किसी दुकान में वो असिस्टेंट हो जाए, शॉप असिस्टेंट हो जाए या वो क्लर्क हो जाए, तो इस तरह के सुखद और हम्बल फ्यूचर की कल्पना करती थी। लेकिन सब कुछ माटी में मिल जाता है जब उसका पति जो है हत्या कर देता है। एक दिन किसी सराय में बैठा हुआ उसका पति जो है कह रहा है कि उसके माथे में चांदी लगा हुआ है, तो एक आदमी कहता है नहीं ये एल्युमिनियम है। और इस तरह वाद विवाद में क्रोध में वो थर्लो जो है वो हेज कटर था, पार्ट टाइम हेज कटिंग किया करता था और वो एक बिल हुक था उसका, उस हुक से वो हत्या कर देता है उस बाहर से आया अजनबी की। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और उस बाद में उसको फांसी हो जाती है। तो जब गिरफ्तार करके ले जाती है तो मिसेस थर्लो जाती है और उससे पूछती है कि उसको कोई खास दुख नहीं है। थर्लो जिस तरह का बेकार का आदमी था और वो खुद ही बहुत ही परेशानी में था, थर्लो भी परेशान रहता था, उसको अक्सर दर्द हुआ करता था, माथे में भयंकर पीड़ा, तो वो बहुत पीता भी था, तो वो घर के लिए बेकार ही था। तो थर्लो उससे पूछती है कि मैंने पैसा क्या किया, तो वो कोई जवाब नहीं देता है और बहुत दुखी हो जाती है। और इसी तरह केस मुकदमा चलता रहता है। तो मिसेस थर्लो जाके उन बच्चों को पास के गांव में उसका भाई रहता था, वो अच्छा कारपेंटर था, उसका अपना घर था, वो कारपेंटर का धंधा उसका बहुत अच्छा था। मिसेस थर्लो ने अपनी शादी अपनी माँ के भाई के सहमति के बिना की थी, इसलिए वो अपने माँ भी उस पर नाराज रहती थी और कोई वो जाती नहीं थी, लगभग ना के बराबर रिलेशन था। लेकिन बच्चों को वो थोड़े समय के लिए वहाँ रख के आती है कि केस मुकदमा मिट जाए तो वो फिर उनको वापस लाएगी। तो ऐसा हुआ कि जब उसको फांसी हो जाती है तो वो जाती है अपने बच्चों के पास, तो पैसा चला जाता है, पति भी उसको फांसी हो जाती है, तो उसका एकमात्र सहारा रहता है कि बच्चे उसके वापस आ जाएं तो उसकी जिंदगी है कुछ धीरे धीरे चलने लगी। पैसा तो उनके भविष्य के लिए जो रखी थी वो चला गया, वो थर्लो ने क्या किया चोरी करने के बाद, पति भी चला गया, अब बच्चे ही एकमात्र उसका आशा थे। जब वो जाते अपने भाई के पास तो वहाँ वो उसके बच्चे जो हैं वो आने से इनकार कर देते हैं, वो कहते कि नहीं, और उसका भाई भी कहता है कि देखो तुम्हारे पास जाके क्या करेंगे, यहाँ मैं अपने काम में लगा दूंगा, वो कारपेंटर के धंधे में कुछ अच्छा करने लगे और उनका जीवन ठीक हो जाएगा। ये मिसेस थर्लो के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और वो वापस आती है और अपने घर की तरफ जब जाती है तो वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है कि वो साइकिल को धक्का दे रही है तो नीचे पंख हुआ है, पानी हुआ है और उसमें लगता है उसके भारी भरकम पाँव जो है वो अटक जाते हैं और देखती है कि साइकिल में पंचर भी हो गया है और रात का समय है और वो किसी तरह पुश करते हुए आगे बढ़ती है। इस तरह एक बहुत ही क्रूएल ट्रीटमेंट फेट जो भाग्य उसको देता है कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं रह जाता और उसका हृदय जो है कितना पीड़ादायक जो स्थिति में है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि कितनी पीड़ा उसके जीवन में। मुझे ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मैं स्टन रह गया और मुझे एक गीत याद आ गया। एक दिले नादा फिल्म थी, उसमें तलत महमूद का एक गीत है, जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से जी भर गया। मैं इसी गीत के साथ इस कहानी को बंद कर देता हूँ। जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, रात कटती नहीं दिन गुजरता नहीं,
जख्म ऐसा दिया है कि भरता नहीं, आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। जैसे जादू कोई कर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। बेखता तुमने मुझसे खुशी छीन ली, बेखता तुमने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। बेखता तुमने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। कर दिया दिल का खो, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं। कर दिया दिल का खो, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूं। तू खुशी से मेरी डर गया, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया, जिंदगी देने वाले सुन। तो कहीं मिसेस थर्लो के हार्ट में वो इतना फीलिंग तो उसके हार्ट में नहीं था, वो बहुत भावनात्मक नहीं थी, लेकिन पाठक इसी तरह की कल्पना कर सकता है कि उसके दिल में जो अपने भाग्य के प्रति जो भाव होंगे वो शायद दिल नदा के इस गीत से बहुत नज़दीक होंगे। थैंक यू सो मच।